अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल रोड मैप। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रपोजिशंस डिस्कस करेंगे। डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि कब कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन होता क्या है। प्रपोजिशन क्या होता है? कोई भी एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि यूज़ किया जाता है बिफोर नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो इट्स डायरेक्शन, टाइम, place or to introduce an object। preposition की कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि in, on, at, with, etc। so before using any preposition दो पॉइंट्स आपने कंसीडर करने हैं। दो पॉइंट्स को आपने नज़र में रखना है। फर्स्ट इज़ दैट इज़ देयर रिक्वायर्ड एनी preposition और नॉट। मीन्स कि जो आपका सेंटेंस है आपके पास, वहाँ पे कोई preposition लगाने की ज़रूरत है भी या नहीं। सेकेंड वन इज़ इफ़ रिक्वायर्ड देन विच वन। और अगर आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में किसी भी preposition की ज़रूरत है तो आप कौन सी preposition यूज़ करोगे, ये भी मैटर करता है। बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे कि FPSC, PPSC, NTS, GRE, गेट, हर टेस्ट में आलमोस्ट जो हैं बहुत से MCQs ऐसे आते हैं जिनमें आपसे prepositions के बारे में पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं आज की हमारी कुछ prepositions। So our first preposition is of left। तो इन केस ऑफ लेफ़्ट हम देख लेते हैं कि लेफ़्ट के साथ हमें preposition लगानी है या नहीं लगानी, और कौन कौन सी prepositions हम जो है लेफ़्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ऐसी कंडीशन है कि जहां हमें लेफ़्ट के साथ कोई भी preposition लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरी कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हमें लेफ़्ट के साथ preposition लगाना पड़ती है। तो इन दो कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन कौन सी है, जहाँ पे हमें preposition लगाने की ज़रूरत नहीं है। preposition लगाने की ज़रूरत कब नहीं पड़ती लेफ़्ट के साथ? जब हम किसी ओरिजिन या सोर्स की बात कर रहे हों, ठीक है। हम अपने मेन पॉइंट की, हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट की, या फिर हम अपने सोर्स की बात कर रहे हो, अपने ओरिजिन की बात कर रहे हो, तब हमें लेफ़्ट के साथ जो है preposition लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी कंडीशन ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम लेफ़्ट के बाद preposition लगाएंगे। वो कौन सी कंडीशन है? जब हम डेस्टिनेशन की, एंड पॉइंट या प्लेस की बात कर रहे होंगे। तो इनको हम समझ लेते हैं हमारी एग्जांपल्स के साथ। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे जिसमें हमें preposition लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हमने बात की थी कि हम preposition लेफ़्ट के साथ तब नहीं लगाएंगे जब वो ओरिजिन या सोर्स की बात हो रही होगी। ही लेफ्ट होम, वो घर से जा रहा है, घर से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे घर आपका क्या है? ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट। ये नहीं बताया कि वो घर से निकल के कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये नहीं बताया कि वो यहाँ जा रहा है, ठीक है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ऑफिस जा रहा है। अगर ये चीज़ें मेंशन होती तो ये हमारी डेस्टिनेशन थी, ठीक है। तो ही लेफ्ट होम, तो इसके साथ हम preposition यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड कंडीशन जो थी हमारे पास, जहाँ पे हमने preposition यूज़ करनी है, वो डेस्टिनेशन जब मेंशन हो, एंड पॉइंट मेंशन हो। जैसा कि ही लेफ्ट फॉर स्कूल। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि वो कहाँ से स्कूल के लिए जा रहा है, या कहाँ उसने स्कूल के लिए कौन सी जगह छोड़ी है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया कि वो स्कूल के लिए जा रहा है, या उसने स्कूल के लिए एक पॉइंट को छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल उसकी डेस्टिनेशन है, तो इसलिए हमने लेफ्ट के साथ यूज़ की preposition फॉर। ही लेफ्ट फॉर स्कूल। इनको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, बेटर तरीके से समझने के लिए हम दोनों इन एग्जांपल्स को अगर इकट्ठा कर लें, मीन्स ही लेफ्ट होम फॉर स्कूल। होम क्या है? उसका ओरिजिन है, मतलब कि वो घर से निकला है, या उसने घर को छोड़ा है किस चीज़ के लिए? स्कूल के लिए। और स्कूल हमारी डेस्टिनेशन है, इसलिए उसके साथ हमने फॉर यूज़ किया। नेक्स्ट हम preposition देख लेते हैं कंपेयर की। तो कंपेयर के साथ हम कौन सी preposition यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे? इसकी भी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम कंपेयर के साथ टू यूज़ करेंगे, और दूसरी कंडीशन है कि हम इसके साथ विद बी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन मीन्स कि हमने टू कब यूज़ करना है कंपेयर के साथ?
हमने कंपेयर के साथ टू उस वक्त यूज़ करना है जब कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट कैटेगरीज। मीन्स मतलब कि एक इंसान का हम किसी और चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग से, किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपैरिजन जो है दो डिफरेंट कैटेगरीज के दरमियान है, तो इसके लिए हम टू यूज़ करेंगे। दूसरी कंडीशन जो है, हम विद कब यूज़ करेंगे कंपेयर के साथ, जब कंपैरिजन जो होगा दो सिमिलर चीज़ों के दरमियान, सिमिलर कैटेगरीज के दरमियान हो रहा होगा। मीन्स हम पर्सन का पर्सन से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब वो पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन में एज डिफरेंस हो सकता है, ग्रुप डिफरेंस हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। किसी बुक का बुक के साथ कर रहे हैं, तो उस वक्त जब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे दो चीज़ों को, दो सिमिलर कैटेगरीज़ को, तो हम कंपेयर के साथ विद यूज़ करेंगे। जबकि टू उस वक्त यूज़ करेंगे जब कंपैरिजन जो होगा दो डिफरेंट कैटेगरीज़ के दरमियान होगा। इसको हम एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। दो डिफरेंट थिंग्स की या डिफरेंट कैटेगरीज़ की जब हम बात करें, मीन्स कि हम किसी पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं किसी और चीज़ के साथ। जैसा कि इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं, कंपेयर टू द पिलर जैक इज शॉर्ट। मीन्स कि जैक की जो हाइट है उसको कंपेयर किया जा रहा है पिलर के साथ। जैक यहाँ एक पर्सन है और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, एक पिलर के साथ। तो इसके लिए हमने यूज़ क्या किया, टू, कंपेयर्ड टू द पिलर जैक इज़ शॉर्ट। दूसरी कंडीशन जिसमें हमने विद यूज़ करना है कंपेयर के साथ, वो क्या थी कि जो कैटेगरीज हैं वो दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। अब कंपेयर्ड विद हिज फादर जैक इज़ टॉलर। अब हम जैक का कंपैरिजन कर रहे हैं उसके फादर के साथ। अब जैक और फादर दोनों क्या हैं, पर्सन्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कंपैरिजन करने के लिए कंपेयर के साथ क्या यूज़ किया, विद। कंपेयर्ड विद हिज फादर जैक इज़ टॉलर। अब अगर हम बात कर लें प्रेपोजिशन की, एग्री की, ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ एग्री, कि एग्री के साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी भी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम एग्री के साथ विद यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि हम टू यूज़ कर सकते हैं। मीन्स एग्री विद एंड एग्री टू। अब हम किस वक्त एग्री के साथ विद यूज़ करेंगे और किस वक्त टू यूज़ करेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, हम विद तब यूज़ करेंगे जबकि एग्री के बाद कोई पर्सन जो है मेंशन हो, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही हो, ठीक है। एग्री का मतलब क्या होता है, रज़ामंद होना, ठीक है, मुतमिन हो जाना, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई हो जाना। तो हम एग्री के बाद विद उस वक्त यूज़ करेंगे जब वो रज़ामंदी किसी शख्स के साथ शो कर रहा हो, किसी पर्सन के साथ। और टू हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब रज़ामंदी जो है किसी चीज़ के साथ शो की जा रही हो, किसी ओपिनियन के साथ, किसी आइडिया के साथ, ठीक है, नॉट विद द पर्सन। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, विद हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, पर्सन मेंशन होगा। मीन्स आई एग्री विद बिस्मा, मैं बिस्मा के साथ एग्री कर रहा हूँ या रज़ामंदी शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बिस्मा जो है वो पर्सन है, सो वो यूज़ विद। सेकेंड कंडीशन क्या है, एग्री टू हम कब यूज़ करेंगे, जब अदर देन पर्सन या नॉन पर्सन की बात हो रही होगी। शी इज़ एग्री टू ऑल द चेंजेस मेड बाय बिस्मा। अब यहाँ पे बिस्मा की बात नहीं हो रही कि वो बिस्मा से एग्री कर रही है, बल्कि बिस्मा के किए गए चेंजेस को एग्री कर रही है। शी इज़ एग्री टू ऑल द चेंजेस, मीन्स ये इस वक्त चेंजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने टू जो है उसको यूज़ किया है एग्री के साथ। वो एग्री जो कर रही है बिस्मा से नहीं कर रही, बिस्मा ने जो चेंजेस किए हैं उस चीज़ से वो एग्री कर रही है। कुछ हम नोट्स को देख लेते हैं एग्री के बारे में। एग्री का मतलब जैसा कि क्या होता है, रज़ामंद हो जाना, सेटिस्फाई हो जाना, किसी बात के लिए तैयार हो जाना, मान जाना। तो एग्री, एक्सीड, एसेंट, ये सारे आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बात कर लें अगर डिसेंट, डिसएग्री की, तो ये दोनों एक दूसरे के
सिनोनिम्स हैं, मीन्स गैर रजामंद, ठीक है। लेकिन डिसेंट और डिसएग्री जो है ये एंटोनिम्स हैं किसके, एग्री के, एक्सीड के और एसेंट के। तो इन सब के लिए भी हम सेम कंडीशन यूज़ करेंगे जो कि हमने किसके लिए यूज़ की है, एग्री के केस में। मीन्स अगर तो पर्सन होगा, मीन्स अगर एक्सीड विद हम कब यूज़ करेंगे, जब पर्सन की बात आ रही होगी, मीन्स आई एक्सीड विद बिस्मा हम लिख सकते हैं। उसी तरह से एक्सीड टू तब हम यूज़ करेंगे जबकि बात हो रही होगी नॉन पर्सन की, मीन्स शी इज़ एक्सीड टू ऑल द चेंजेस मेड बाय बिस्मा। इसी तरह से हम हमारा एंटोनिम को ही ले लेते हैं, जैसा कि डिसएग्री या डिसेंट। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन यूज़ करेंगे। मीन्स फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि विद हम डिसेंट के साथ या डिसएग्री के साथ तब यूज़ करेंगे जब कोई पर्सन को रेफ़र किया जा रहा हो, ठीक है। आई डिसएग्री विद बिस्मा। उसी तरह से डिसेंट या डिसएग्री के साथ टू हम उस वक्त यूज़ करेंगे जबकि नॉन पर्सन की कोई बात हो रही होगी। शी इज़ डिसएग्री टू और शी इज़ डिसेंट टू ऑल द चेंजेस मेड बाय बिस्मा। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, टुडेज़ प्रपोजिशन। आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस को डिस्कस किया, जैसा कि कंपेयर, लेफ्ट और एग्री, और उनकी डिफरेंट कंडीशंस को अंडरस्टैंड किया कि किस किस कंडीशन पे हम कौन कौन सी प्रपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियोस में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।